ओम शांति। 5/4/83 सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। कितने वरदान? जितने भी भगवान के द्वारा वरदान मिलते हैं वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार। किनका? किनका? आपका जन्म सिद्ध अधिकार बोल रहे। जितने भी वरदान, कितने वरदान होंगे सोचो। भगवान के अगर वरदानों की बात की जाए तो जितने भी वरदान संगम युग पे हैं और भक्ति मार्ग में वरदान के क्या इच्छा रखते हैं, वरदानी आत्माओं से आशीर्वाद के रखते नहीं रखते। सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार, कितनी बड़ी बात है ना। तुम्हारा जन्म लेते से ही तुमने जन्म लिया और अधिकारी बने। जितने भी ब्राह्मण है सब कितने होंगे ये? किनके लिए बोला होगा? जन्म लेते से ही जिनको ये अधिकार मिल गया, सब तरह के वरदान। सोचो कैसी आत्माएं होंगी। कभी झोली फैला सकती हैं भगवान के सामने? झोली फैलाते हैं तो उनके लिए तो लागू होता है ये। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अगर झोली फैला रहे हैं तो वो हैं इस लिस्ट में, हैं। चाहे ब्रह्मा कुमार का चाहे एडवांस पार्टी का, जितने भी झोली फैला रहे हैं तो वो मांग रहे हैं, मांगते हैं या उनके लिए है सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। अभी जो नहीं फैलाई जिन्होंने झोली, अब देखो हर साल झोलियां बढ़ती जाएंगी। वो कृपा हो ही नहीं रही भगवान की इनके ऊपर। कम से कम 14 साल के लिए तो ये क्या है? 14 साल के लिए कहाँ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। अरे श्राप नहीं दे रहे, ये तो कायदे की बात कह रहे कि इसका नाम लेके श्राप थोड़ी दे रहे या अपने कहने से हो ही जाएगा। नहीं, वैसे कायदे की बात है। शायद जो उम्र कैद होती है वो भी कितने साल की होती है। ऐसा कुछ कायदा है लौकिक दुनिया का भी। तो ये 14 साल के इनका तो हो गया काम। इंतजार में इनको 14 वर्ष की तो है बेचारों को। अभी तो उनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई आ जाएगा, हमारा खवैया आ जाएगा, कोई हमको उड़ा के ले जाएगा। है उनको कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, क्या सीन होने वाली है ये वो देखना चाहते हैं बस। क्या होगा, कैसे होगा। बड़ो बड़ो महारथियों को देख के तो थक गए, कोई सार नहीं निकला। और इतनी बड़ी बड़ी बातें 40 साल पहले बोली। सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। सोचो, तो कोई आत्माएं तो होंगी नहीं होंगी। जन्म लेते से अगर उन्होंने ये नूंद कर ली, भगवान आया है तो पूरे विश्व के लिए, जिनके लिए सजाएं आगे चल के मुकर्रर होने जा रहे हैं उनके लिए। ये तो वो वरदानी आत्माएं हैं जिनका प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पीछे बताया नहीं बताया, वाणी चली नहीं चली। दानी, महादानी और तो जब भगवान उनको यहाँ सब वरदान देता है तब वो जाके ये पार्ट प्रैक्टिकल हो जाती है। तब जाके उनका भक्ति मार्ग में ऐसा गायन और पूजन होगा। ये लीला चलेगी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। सोचो कितनी पावरफुल मनसा होने वाली है। केवल संकल्प आया और वो सिद्ध हुआ। कोई चमत्कार नहीं, इसे बहुत बड़ी साइंस है। जितनी जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, जितनी एकाग्रता, जो भी संकल्प आ गया तुमको प्रकृति ने वो करना ही है। नूंद हो गई। बोल की बात नहीं, बोल तो बहुत मोटा रूप है। तो वो ब्राह्मण जो सजा खाने जा रहे हैं उनके लिए नहीं,
धर्मराज का पार्ट प्रैक्टिकल होगा या ये जो सजाएं शुरू हो रही हैं ये धर्मराज का ही पार्ट है? तो वाणी में प्रैक्टिकल बताया। ये तो बेचारों को वो और ही उसमें ही मिल रहा है। चुंगे में क्या कहेंगे, ये चुंगा बोलते हैं, एक्स्ट्रा लो झोली भर लो। तुम ब्राह्मण बने, भगवान का ढिंढोरा पीटा, भगवान मिले हैं और कर्म तुमने अपने ध्यान नहीं दिए, तो रोंगे में तुमको चुंगा ही बोलते हैं ना। पहले चुंगे में ये खा लो, फिर धर्मराज जी तो बाद में निपटेंगे तुमसे। इसलिए दुनिया क्या बोलने वाली है? अरे पश्चाताप होगा। भगवान आया था, आपने बहुत बताया हमको जो ये ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगती, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, कोई फर्क पड़ता है उनको? तो वो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, दुनिया वाले, लौकिक दुनिया वाले। लेकिन ये ब्राह्मण जो दूसरों को बताते हैं भगवान हमको मिला है, इनके लिए क्या बोला है? खून के आंसू बहाएंगे। शुरू ही है भी ड्रामा इनका। अगर एक तरफ नूंद होने जा रही है 100% स्वर्ग की या 99% स्वर्ग की, हाँ क्या होना चाहिए? 100% स्वर्ग। क्योंकि जो आने वाला कितना समय बचा है अभी? कितने? अरे कितना है समय टोटल? 14 साल। 14 साल माना कितने दिन? तुमको रटे होने चाहिए, करो ना धरो कुछ रटे तो होने चाहिए ना। कितने? 5000 दिन। और अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? तुम्हारा एक एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। ये वो नूंद होने जा रही है। एक एक दिन का तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ अप हो रहा है तो भी 1 वर्ष की नूंद, डाउन हो रहा है तो भी 1 वर्ष की नूंद। और जिनसे पुरुषार्थ हो ही नहीं रहे वो रसातल में जाएंगे या 14 वर्ष में ऊपर जाएंगे, और ही डाउनफॉल। अब तो सजाओं का समय है। ब्राह्मण बन के जो भूले हुए हैं, ज्यादा 1-2 महीने और रख जाए, इससे ज्यादा कोई गुंजाइश लगती है? पूरे 5000 दिन होने चाहिए या थोड़े वो आगे पीछे हो चले? है नया वर्ष शुरू हो गया, देवताओं का तो नहीं हुआ, इतनी गुंजाइश है सजा मिलने में। कब शुरू होगा देवताओं का? है क्या बोलते हैं, चैत्र मास। चैत्र मास तक तो स्थापना हो जानी चाहिए। कैसी है स्थापना? ये कैसी स्थापना? बड़े बड़े महल बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, बड़े बड़े महल बन गए, वाह ये है स्वर्ग। क्या है स्थापना जो होने जा रही है? 100% स्वर्ग की बात कर रहे हैं। 100% मना आत्मिक स्मृति, 16 कला संपूर्ण। ये है स्वयं स्थिति में गया, कोई नीचे लाके दिखा दे उन आत्माओं को। कोई भी परिस्थिति उसी स्थिति से नीचे लाके दिखा दे उनको। स्वर्ग अगर एक बार मिलेगा तो कल माया लूट लेगी। जो स्वयं स्थिति का स्वर्ग है, आज मिला हो कब लुट गए, इसको कहेंगे स्वर्ग? हो नहीं सकता। उस स्वयं स्थिति में गई तो कब तक? 2500 वर्ष तक दुख का नामो निशान नहीं होता। इसको कहेंगे एक तरफ 100% स्वर्ग, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में ये नर्क 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 नर्क। स्वर्ग में आत्माएं प्रवेश, फिर एक के बाद एक के बाद एक, नंबरवार जाएंगे, एक साथ कूद जाएंगे नंबरवार। 14 वर्ष में कम से कम कितनी आत्माओं का नंबर लगना चाहिए? कम से कम है जी 16,000 14 वर्ष में। प्रजा क्वालिटी जो होगी वो 14 वर्ष में पिसेगी नहीं पिसेगी? पिसेगी ही। इसलिए बाबा कौन सा मंत्र पढ़ा? नष्टो मोह। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मार लेना, अभी बहुत सेंसिटिव समय है अभी। जो अच्छे ब्राह्मण है श्रेष्ठ, अपने पे पांव के कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। कब पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं? कौन से कारण से? मोह के कारण से। क्योंकि जो भी अभी ड्रामा बनेगा,
कोई हमारे मित्र संबंधी भी हो सकते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं पूरी चाहो तो पूरा साक्षात्कार करवा सकता हूं, ऐसी सजा नहीं देता। इतना नष्टो मोह साक्षी होना, और तुम्हारी अवस्था का वाइब्रेशन जरूर उन सजाओं में थोड़ी बहुत राहत की महसूसता दे सकता है। अगर तुम उलझ गए, तुम तो और खुद ही कहां चले गए, और ज्यादा तुम्हारा भी बंटा ढार हो गया। इसलिए समय बहुत कठिन समय है जो आने वाला 14 साल का, साधारण नहीं है। बहुत सीन ऐसी ऐसी देखनी है जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। और यही समय है, इतने सुख का पीरियड है, इतना सुख पूरे कल्प में कभी नहीं मिला है। केवल अपने मोह की वजह से चाहो तो उसको दुख में परिवर्तन कर लो, नहीं तो भगवान का जो वरदान मिलने जा रहा है वो अनुभव कर लो। केवल अपने मोह की वजह से, और कोई कारण नहीं तो क्या बोले, सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इतना नष्टो वहां होना पड़े। इसलिए बोला है मैं, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूं। कितना घोर नरक ब्राह्मणों की दुनिया में, तो इतनी मेहनत भी तो की होगी। जिन्होंने ऐसी स्वर्ग की सौगात ली है उन्होंने सालों ऐसी मेहनत भी तो की होगी, वैसे ही मिल गया पॉकेट में नहीं की होगी, सालों मेहनत की है। इसलिए ऐसा नहीं कि वरदान 9 लाख को एक साथ मिल जाएंगे, बाकी दुनिया की तो भगवान बात ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। 16,000 आत्माएं जो समर्पित होती हैं, जो समर्पित होती हैं लास्ट तक, एक साथ नहीं होती, क्योंकि समर्पण तो जरूरी है ना। 37 तक लास्ट में समर्पण है कोई कोई आत्मा, तो तब तक बाहर की दुनिया में पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा या कनिष्ठ होता जाएगा। बाहर की दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा। कल जो आने वाली सीन है उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, लौकिक दुनिया की बात है। इसलिए साक्षी होके, नहीं तो कितनी सुंदर वो वर्डिंग है ना, कौन लूट ले जाएंगे, चोर लूट ले जाएंगे। जितना भी तुमने धन कमाया है, जितना भी याद की यात्रा से तुमने बेहद का धन कमाया है, बेहद का धन कौन सा है, याद से कमाई की है ना। बेहद का धन जो ज्ञान धन तुम्हारी बुद्धि में जमा है, तुम्हारा स्वयमान जो तुम्हारी बुद्धि में जमा है, प्रैक्टिकल रूप जो तुम बना रहे हो। जैसे एक चोरों ने तुमको फोन किया, घर में ये हो गया ये हो गया, तुरंत तुम्हारी बुद्धि सब ज्ञान योग साइड में रख देगी, भगवान के ऊपर उंगली उठा दोगे कि बाबा हमने तो ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाबा गया भाड़ में जा। अभी नहीं बोला, कल बोलेंगे यही वर्डिंग, बोले भाड़ में जा, हट भग यहां से, तू भी नरक में जा। नरक की कीड़ी नरक में शोभा देती है, स्वर्ग में शोभा देती है। कीड़ी है, नरक की है। बाबा क्या बोले, उठ भग। आगे चल के ऐसा कान खड़े मत करो। लेकिन जो नष्टो मोह है, ये बहुत बड़ी समाज की सेवा करने जा रही है, ब्राह्मण परिवार की बहुत बड़ी सेवा, जो धक्के खाने से नहीं हो सकती, मेले लगाने से, प्रदर्शनी करने से हो ही नहीं सकती। मन से मन को राहत मिलती है। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद होने जा रहा है। सब कबर दाखिल होने वाले हैं। देह अभिमान की इतनी मोटी कबर में ये दफन हो जाएंगे, इनके साथ रह के केवल 2-4 दिन देखो, हैरान हो जाए कि दुनिया से जास्ती बदतर हैं ये। और टाइटल लगवा रखा है, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाप रे बाप, ये ड्रामा है। इसलिए मुरली में बोल दिया, ब्राह्मणों का कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो भी इनके दबे हुए संस्कार हैं अब और ही उभर के सामने आने वाले हैं। और वंडरफुल ड्रामा है। एक तरफ कैसे सीन है,
अति अति सुखदायी, दूसरी तरफ अति, ये खेल ब्राह्मणों की दुनिया में है। दुनिया में जो होगा भूकंप हो, बाढ़े हो, उनसे हमको क्या लेना देना। कोई ब्राह्मण प्रभावित होता है और ही खुश होते हैं, दूसरों को बताते हैं, देखा ना हमारे बाबा ने कहा था, आया ना भूकंप, चढ़िए तू अपने को तो देख। तो ये बेहद के भूकंप जो व्यक्तिगत जीवन में आने वाले हैं। इसलिए चाहे सिविल वार शुरू हो जाए भारत में, कोई ब्राह्मणों को फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाढ़ें आ जाएं ब्राह्मणों को कोई फर्क नहीं पड़ता, भूकंप आ जाए ब्राह्मणों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सालों पहले इन्होंने सुन रखा है ऐसा होने वाला है। इसलिए दुनिया को अल्टीमेटम दे रहे हैं 14 वर्ष में ऐसा ऐसा होगा। इसलिए ये प्रभावित इन भूकंपों बाढ़ों से वार से प्रभावित होने वाले नहीं है, ये तो होंगे जो व्यक्तिगत जीवन में इनके जो भूकंप आने वाले हैं, चाहे वो इनके कर्म भोग हों, चाहे अवस्थाएं इतनी जो नीचे ऊपर होने वाली हैं, कोई खिटपिट का रूप बन जाए, और इनके संकल्प जो बड़े बड़े संकल्प इन्होंने धारण कर रखे हैं पूरे धराशायी हो जाए। लौकिक दुनिया की तरह संकल्प नहीं करते बड़े बड़े, बिल्कुल जैसे लौकिक वाले जीते हैं ना वैसे ही जीते हैं ये ब्राह्मण। तो अब इनके संकल्प पूरे होने का दिन है या और ही गटर में जाने के दिन, तो ये समय है। तो इनके लिए लागू होगा सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। इसलिए लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा, बोला नहीं बोला। ये उन आत्माओं के लिए है जन्म सिद्ध अधिकार, सर्व वरदान, कोई थोड़े बड़े नहीं। और अब जब पिसने का समय आ रहा है फिर तो तुम और क्या करोगे, मुख किस तरफ कर लोगे, टांग किस तरफ कर लोगे, नरक की तरफ लात मार दोगे, स्वर्ग की तरफ मुख कर लोगे। लात मारोगे नहीं मारोगे, नहीं मारोगे, मारोगे तो बहुत भाग्यशाली, माना एप्लीकेशन लेके आपके पास ही आने वाले हैं, ध्यान रखना। और तुम जानते हो इनके पास जो भीड़ पड़ रही है, जो हिसाब किताब है, इनका झूठा चार्ट आया है। कैसा चार्ट आया, सच्चा झूठा? 8 घंटे नहीं है ही नहीं कि इनकी सेफ्टी हो, है ही नहीं 8 घंटे, नहीं तो इतनी बड़ी मुसीबतें आ नहीं सकती। ध्यान रखना, जो अभी मुसीबतें आने वाली है ना, ये उनकी बात कर रहे हैं जो चार्ट रख रहे हैं। सोचो उनकी क्या हालत होगी जिनके पास चार्ट आसपास ही नहीं है। तो कितना लंबा समय चलेगा इनके हिसाब किताब, जिनके आसपास ही नहीं है चार्ट वार्ट। तो ये तो बेचारे अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चार्ट है, जबरदस्ती भरा हुआ है, थोड़ा डंडे खाएंगे तो फटाक से अच्छा चार्ट नहीं कर लेंगे। अरे ये तो एक डंडा पड़ा परिस्थिति का है, फटाक से चार्ट ठीक होने वाला है। इनके लिए तो बल्ला ही बल्ला है। अरे ये तो पिटेंगे भी तो भी क्या हो जाएगा, कल्याण ही कल्याण है, पिटना तो है। चार्ट भी वैसा चाहिए जो ऊपर वाले को पसंद हो। भाई साहब की पसंदी चलेगी, हाँ, बहनों की पसंदी चलेगी, हाँ, ऊपर वाले की पसंदी, हाँ, तो वही नज़ारा दिखाने वाला है। वो जब नज़ारा दिखा पाए वैसी जगह अकड़ाइए से ले अकड़ अकड़ के अपन बैठे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कहा माँ के आटे की तरह अकड़ता है। ठीक है, जो सीन है वो देखा जाएगा, जो भी है। अपन अकड़ नहीं रहे, अपन तो वैसे एक परिवार में बैठे हैं, चर्चा नहीं हो सकती आपस में, नहीं। वो तो इतना सुंदर शुरुआत जो हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा निकल आया। क्या है शुरू में, क्या बोला? बाप रे बाप, सर्व वरदान आपका है, नहीं तो स्वर्ग नहीं है। अगर ये वरदान तुम्हारे पास नहीं है तो स्वर्ग नहीं है। अगर तुम स्वयं स्थिति में जा रहे हो, सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। तुम्हारे संकल्प से अगर शुभ भावना उत्पन्न हो गई, बा का तो कल्याण हो गया, बोलने की जरूरत नहीं। केवल तुम्हारे अंदर से केवल शुभ भावना निकल गई किसी आत्मा के लिए, हो गया।
तो उन्होंने थोड़ी सी भ्रुकुटी में ऐसे वो क्या है वो कोने में भूटान हाँ, थोड़ी सी अगर तुमने ऐसे तान ली, कोई श्रीमत के विपरीत तुमको कोई खबर मिल गई, ऐसे थोड़ा सा तन गया तुम्हारा माथा, समझो इसकी हुई आफत। श्रीमत पे चलने में ही कल्याण है। श्रीमत पे नहीं चल रहे, इनको नहीं समझ में आ रहा, अभी तो अकल्याण ही अकल्याण है। 14 वर्ष तो कम से कम है ही भाई, ऐसा दिख रहा है ना। मूल्यों का अगर सार निकालो, अव्यक्तवाणियों का अगर सार निकालो, तो ये सार तो समझ में आता है लेकिन तुम्हारे लिए बोला, सर्व वरदान आपका, जन्म सिद्ध अधिकार, ये वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो सालों से मेहनत कर रही हैं, सालों से मर्यादा का पालन कर रही हैं, सालों से अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ, सालों से। तो उनको कभी वरदान मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, या मेहनत में ही लगी रहेंगे, पूरा जीवन ही निकला जा रहा है भाई। भगवान देख ही नहीं रहा, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, हाँ देख रहा है। इसलिए बोला सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार, सर्व वरदानों से संपन्न श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बाप और बच्चे का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। हर्षित कौन हो रहे हैं? बाप दादा। मेला किनका है? बच्चों, बोला बच्चे का नहीं, बहुवचन है। बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर से जो भी मेले विशेष रूप से होते हैं, कोई ना कोई नदी के किनारे पर होते हैं, व कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं। कौन सा शिवरात्रि है उसका यादगार कब आया? वो कब आता है? क्या कब आया? संगम युग पे, फरवरी में। हाँ, रात्रि में नहीं, घोर रात्रि ब्राह्मणों की दुनिया में जब हो जाती है, कब आता है? घोर अज्ञान की रात्रि। तो फिर अभी कहेंगे आया, स्वर्ग बनने जा रहा है, बताओ इनसे मिलो। तुमको ऐसी टचिंग हो रही है, मान लो कि नहीं स्वर्ग तो आया ही आया, और शिवरात्रि अभी नहीं हुई, घोर अज्ञान की रात्रि हुई नहीं, स्वर्ग आया। जी 18 में आया क्या? शिव 2000 एडवांस में बोला, शिव बाप 2018 में एडवांस में जो बातें निकली उसी के आधार से। स्वर्ग तो तुम लोग अभी बोल रहे हो, अभी कहाँ स्वर्ग दिखता है एडवांस पार्टी में। 40 से 50 वर्ष दिए हुए एडवांस पार्टी में जो अच्छे मेहनती हैं। तो 18 में भी जिनकी सतोप्रधान अवस्था की शुरुआत हुई है, तो उनको भी संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था, और सतोप्रधान अवस्था शुरुआत कहाँ से हो रही है? कहाँ से हो रही है? बोलो। हाँ, जब त्रेता के आदि और सत्युग का अंत संगम होता नहीं होता, वहां से सतोप्रधानता की शुरुआत होती है। वहां से ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, सतोप्रधान में ही जाएंगे, ऊपर नीचे होते जाएंगे। हाँ, सतोप्रधानता और रिफाइन स्टेज। तो 18 में कह सकते हैं, जब बोला तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगे, तो 40 वर्ष कोई आत्माओं ने सतोप्रधानता की स्टेज पकड़ी होगी। क्या थर्मामीटर है, स्टेज पकड़ी? कैसे मालूम पड़ेगा?
बाद में बोल दिया था, वो कोई सोल प्रवेश हो गई, हमने अपने ऊपर लागू कर लिया। हमारे ग्रुप में सब चल रहा है। कोई थर्मामीटर भी तो होना चाहिए, दूसरे भी लगा के दिखाएं कि देखो हमारे पंडित जी हैं, 50 साल से बोल रहे हैं स्वयमान स्वयमान, ये बताते हैं ये है हम सतो प्रधान, हमारी रचना, या हम हैं सतो प्रधान। कोई थर्मामीटर, ताकि साइंटिस्ट भी लगाएं तो सिद्ध हो जाए। हाँ, तो एकाग्रता, कितनी एकाग्रता, वाह रटे हुए 75% है। कितने कला की 75%? हाँ, मुरली का पॉइंट भी तो होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। जब तुम द्वापर के आदि में जाते हो, त्रेता की सीढ़ी पे पाँव रखते, तो मुरली में कितने घंटे की बोला है तुमको याद? कम से कम लो, इनसे मिलो 8 घंटे, कम से कम जब 8 घंटे तुम्हारी याद की यात्रा बनती है, तो तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव रखते हो। ये मुरली का पॉइंट है। तुम्हारे कर्म इंद्रिय एकदम शांत हो जाती हैं। मुरली में आया, मुरली का, साकार मुरली का पॉइंट है। कर्म इंद्रिय क्या हो गई? शांत हो गई। तो कितनी कलाएं हो गई 8 घंटे में? अब ये वो 8 घंटे नहीं, गीत गाते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। ये ब्रह्मा को ऐसे ही तो करती हैं बेचारी, 4 घंटे गीत लगा दिए, 4 घंटे योग हो गया है? जो योग है, ये है क्या? हाँ, अरे 8 घंटे एकाग्रता। हाँ, जो जो 12-14 घंटे ये तुम्हारी तपस्या है, याद नहीं है, ध्यान रखना। बुद्धू मत बन जाना तुम भी उनकी तरह। ये तो हमारी दीदी दादी सब कर्मातीत होके गई हैं। तुम तो नहीं ऐसे बुद्धू हो। मुरली का यथार्थ अर्थ होना चाहिए, अव्यक्तवाणी का हर एक पॉइंट का अर्थ सहित। यदि वो नहीं, जबरदस्ती 1 घंटा हम बैठे, 1 घंटा हम याद नहीं है। वो तपस्या है, प्रैक्टिस है, उसमें याद नहीं है 60 मिनट, किसी के 10 मिनट, किसी के 20 मिनट, बहुत अच्छा है 30-40 मिनट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। 100% तो हो ही ना सके। तो वो 8 घंटे नहीं। हाँ, वो प्रैक्टिस है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आज नहीं तो कल ये परफेक्ट जरूर होंगे। तो उसमें जो सार रूप निकल रहा है, जो बैठ के ये मेहनत कर रहे हैं, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की जो मेहनत करते हैं, इसमें सार रूप इनका जब 8 घंटे निकलता है, तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, अंदर से ही खुशबू आने लगती है, विकारों का नामो निशान नहीं रहता। 63 जन्म के हिसाब किताब समाप्त हुए। तब कहेंगे कितनी कलाएं आई हैं? 8। जाना कहाँ है? 16 कला। 16 कला होंगे तो कितनी एकाग्रता होगी? कम से कम 16 घंटे एकाग्रता। एकाग्रता की बात है, ये बैठने वाली याद नहीं, गीत सुनने वाली याद नहीं, मुरली सुनने वाली याद नहीं। हाँ, एकाग्रता की बात है। सोचो कितनी सुंदर वो आत्मा अंदर से खुशबू आती होगी उसको अपने आप से। कितना सुंदर उसका वायुमंडल बनता होगा। अब देह है तो किस लिए है? केवल जीने के लिए। इस सतयुग में भी क्या होगा? तुम्हारे कर्म क्या होंगे, सॉरी संबंध क्या होंगे? बंधन के रूप होगा। हाँ, जो वहां पे भी तुम्हारे जो आपस में संबंध है वो निभाने के लिए है, लेकिन कोई बंधन नहीं होता। तो ये 16 घंटे की एकाग्रता को कह सकते हैं हम कि 16 कला संपूर्ण, जरूर इतनी संपूर्णता आ गई आत्मा में, जो सुंदर से सुंदर जीवन जीने के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं। इस दुनिया में अगर सुंदर जीवन हो सकता है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो आत्माओं के पास कम से कम 16 घंटे की एकाग्रता तो जरूर होगी। ये है स्वयं स्थिति में गया, माना स्वर्ग में गया। मूल्यों से तो ऐसे इशारे मिलते नहीं मिलते। इसको कहेंगे 100% स्वर्ग। तो ये एकाग्रता खुद अपनी नापी जा सकती है या नहीं नापी जा सकती? बाबा तो बोलते हैं अपनी चेकिंग करनी चाहिए।
घड़ी रख के अपनी चेकिंग करनी चाहिए, अपनी देखना चाहिए कितने संकल्प रुकते हैं कितने नहीं, पूरा अव्यक्तवाणी में है। तो कोई कोई आत्माएं तो अगर रिसर्च करती हैं तो पूरा चाहे अव्यक्तवाणी हो चाहे मुरली हो, उसी के अनुकूल अपनी चेकिंग भी तो करती होंगी। अगर ये पढ़ाई है तो पढ़ाई तो प्रैक्टिकल तब कहेंगे अगर इसका पूरा सार अगर तुमने चिंतन किया तो प्रैक्टिकल तुम बता सकते हो दुनिया को। और साइंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाएं और जो तुम्हारे अंदर जैसा संकल्प आ रहा है, जैसा भी तुम्हारी अवस्था के लिए, उनका पूरा इंस्ट्रूमेंट वही बताएंगे। ये एक संपूर्ण मानव है। ये कैसा मानव है? संपूर्ण मानव कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। राम सीता को संपूर्ण नहीं कहेंगे। संपूर्ण है क्या? सोचो, जबकि 14 कलाएं हैं तो भी भगवान का दर्जा दिया, कितनी बड़ी बात है। साधारण बात है क्या? हिंदू धर्म में 14 कलाएं हैं तो भगवान का दर्जा मिला है, लेकिन संपूर्णता नहीं है। हमारा लक्ष्य कहीं भी 14 कला का नहीं है, 16 कला संपूर्ण, व्याधि रहित। क्योंकि जितनी आत्मा सात्विक बनेगी वैसे ही तुम्हारा शरीर बनेगा। इसलिए इनके पास जो कैमरे हैं, साइंटिस्ट के पास, ये बताएंगे कि जो हम चाह रहे हैं, हम दिन रात एक कर रहे हैं कि हम ऐसे मनुष्य का निर्माण करें जिनके कम से कम 150 वर्ष आयु हो, निरोगी, कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, कोई दुख ना हो, कोई भय ना हो। ऐसा देना चाहते हैं साइंटिस्ट, और वो होने वाले हैं फेल। कौन से स्टेज पे वो फेल हो जाएंगे जाके? मन को वो पावरफुल नहीं बना सकते। पुतला तो बना देंगे वो पक्का, इतनी प्रेरणा भगवान उनको भी दे रहा है। ये जो पुतला है ऐसा वो बना देंगे आगे चल के, लेकिन मन को दुरुस्त करने की उनके पास कोई मशीनरी नहीं है। मन में हार्ट फेल हुआ तो पुतला गया। और भगवान तुम्हारा पहले मन को दुरुस्त करते हैं। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। पहले तुम्हारे मन को पावरफुल बनाया, फिर तुम्हारी बुद्धि को एकाग्र किया, तब तुम निसंकल्प, जितना निसंकल्प होते गए उतना तुम आत्मा बनते गए। फिर तुम्हारी आत्मा बनने के बाद तुम्हारे जो 5 तत्व हैं इनका परिवर्तन शुरू होता है, जिसको कहेंगे कंचन, व्याधि रहित। तुम्हारा सर्कुलेशन ही अलग हो जाता है। स्थूल रूप में भी तुम्हारे 5 तत्व शरीर के हैं, इनमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए शिवरात्रि, एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार मनाते हैं। क्या बोला तुमने, कब आई थी? 18 में। अच्छा, तो उसको कहेंगे आई थी? कहेंगे आई थी? हाँ, ये कहेंगे कि अगर कोई 75% कोई आत्मा पहुंची है तो कहेंगे उसने सतोप्रधान स्टेज पकड़ी, वो नीचे नहीं आ सकती उस स्टेज से। एकाग्रता के जिस स्टेज पे आप स्थिर हो गए उससे कभी नीचे कोई आपको ला ही नहीं सकता, फायदा ही नहीं। फिर तो प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाना है। तो 75% 100% पे जाने के ज़्यादा मेहनत लगेगी क्या? केवल प्रैक्टिस ही तो है। हाँ, तो अभी कितने साल हो गए? 4-5 साल होने जा रहे हैं, नहीं जा रहे? नहीं होने जा रहे। तो सोचो अब 14 वर्ष बचे हैं। अगर 14 वर्ष में पूरा कल्प घूमना है, पूरा कल्प 5000 दिन है, नहीं 5000 दिन मानिंद 5000 वर्ष, पूरा कल्प हो गया नहीं हो गया? घूमेगा नहीं घूमेगा पूरा कल्प? तो इसको 4 अवस्थाओं में बांट दो। 4 अवस्थाओं से जाएगा नहीं जाएगा? जो सजा खाने वाले हैं इनकी भी 4 अवस्थाएं हैं, और जो सजाओं से मुक्त हो गए तो जो सबसे पहले पहले आत्माएं हैं, 4 अवस्थाओं से बांटेंगे तो जो फर्स्ट अवस्था है लगभग कितने साल की होगी? कितने दिन की होगी?
1250 दिन, लगभग 3.5 वर्ष नहीं, तो इसको कहेंगे सतो प्रधान। समझ में आ रहा है? अगर ये सतो प्रधान है 3.5 वर्ष 1250 दिन, तो कोई आत्माएं तो होनी चाहिए जो सतो प्रधान अवस्था में जाएं और वहां का सुख लें। फिर इससे 3.5 वर्ष के बाद फिर सतो सामान्य आएगा, नहीं आएगा? सतो सामान्य को कौन से युग कहेंगे? या त्रेता। वो सतो सामान्य। देवता धर्म की जो अच्छी आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं देवता धर्म की, ये उनके पास ज्यादा से ज्यादा समय है। बस देवता धर्म वालों की आत्मा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों में सब तरह की आत्माएं हैं। हर एक जो कन्वर्टेड ब्राह्मण है ब्राह्मणों के कुल में है, चाहे बीज रूप आत्मा में चाहे आधार मूर्त में, सब तरह के ब्राह्मण हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। उनका समय नहीं है ये, तो जो देवता धर्म की आत्मा है उनका समय है ये 5-7 साल। उसका उसी क्रम से चलेंगे तो 3.5 वर्ष द्वापर की शूटिंग, और फिर लास्ट में 3.5 वर्ष कलयुग की शूटिंग। होगा कोई ऐसा ब्राह्मण जिसमें इविल सोल प्रवेश ना करें? सोचो, वो लास्ट समय जो हाहाकार का होगा, कलयुग का होगा, वो ब्राह्मणों की दुनिया में देखना है। ब्राह्मणों को कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जिसमें अनेक आत्माएं प्रवेश करके उसको कठपुतली ना बना दे। ये अति का पीरियड होगा, अंत हो जाएगा। फिर भगवान इन सबको श्राप से मुक्त कर देता है। कहाँ चले जाएंगे सब? है परम धाम। कौन से परम धाम में? हद के परम धाम में। अरे सजाएं खिला दी, अब तो इनको शरीर से स्वर्ग दो। तो यहाँ परम धाम का नक्शा इस धरा पे ही होगा। परम धाम का नक्शा कहाँ होगा? अच्छा, माउंट आबू में पक्का। जहां भी होगा तो नहीं होगा है? तब तो इनका चांस लगे कि अब तुम परम धाम में जाओ पहले सालों साल, फिर जाके तुम स्वर्ग में उतरना, बैकुंठ में नहीं। बैकुंठ के तो तुम भांति हो ही नहीं। बैकुंठ ऊंचा है, स्वर्ग ऊंचा है। मुरलियों के रिसर्च करके देखो। मुरलियों को बारीकी से रिसर्च करो। स्वर्ग और बैकुंठ में अंतर ढूंढो। कितनी आत्माएं हैं जो स्वर्ग में जाती हैं? 9 लाख आत्माएं। इनको कितने कला बोलेंगे? 16 कला संपूर्ण। बैकुंठ में कितनी आत्माएं जाती हैं? 16,000। इनको क्या कहेंगे? कलातीत। बहुत अंतर है 16 कला संपूर्ण और कलातीत। कलातीत मना बाप समान, 16 कला संपूर्ण अर्थात लक्ष्मी नारायण समान। तो इनको बैकुंठ नहीं, ये तो स्वर्ग में जाएंगे बस। बैकुंठ इनके लिए नहीं है ही नहीं। तो ब्रॉड ड्रामा इनका कैसा होगा? पूरा यहाँ दर्शन होने वाला है, आगे चल के पूरा साक्षात्कार होगा जन्म जन्मांतर का। ऐसी कोई रूपरेखा मिलेगी, पूरी रूपरेखा। ये क्या है? पढ़ाई तो है नहीं? पढ़ाई में पूरे ऐसे आगे चल के कुछ कैलकुलेशंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम अपनी अपनी रूपरेखा पूरी निकाल लो। नहीं होनी चाहिए? पढ़ाई है तो पढ़ाई की रीति से ही होनी चाहिए, कोई चमत्कार नहीं होना चाहिए। आप सोचो, शिवरात्रि आ गई। जब ब्रह्मा कुमारी की तरह भी फिर शुरू हो जाएंगी 18 तारीख के आसपास, 18 फरवरी, चारों तरफ ढिंढोरे पीटेंगे सफेद सफेद साड़ी पहन के, बटन लिए। आ गई, कहेंगे शिवरात्रि। इनको बताना चाहिए बेचारियों को जाके, अरे अभी घोर ज्ञान की रात्रि नहीं है, कोरोना का बाप आने वाला है। छुप के बैठ जाओ, कहाँ तुम बैठ सकती हो। कोरोना का बाप कैसा होगा? कैसा होगा? जो तो ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल जो तो भगेंगे वो तो ठीक है। क्या कोई ब्राह्मण बचेगा जिसको वो इफेक्ट ना करे? दुनिया की बात नहीं कर रहे,
क्या कोई ब्राह्मण उनको कहेंगे जो अच्छे पुरुषार्थ हैं, लेकिन जितनी आत्मा फिट होगी उतना इंटरनल उनका सिस्टम भी फिट होगा। बाबा ने क्या बोला, करो ना, माना बाप को याद करो ना, लेकिन वो तो तब से ही चेत गए होंगे। तो उन्होंने कितनी प्रैक्टिस कर ली होगी। जब कोरोना का बाप आएगा, जितनी आत्मा फिट उतना शरीर भी फिट, तो प्रभावित होंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे है तो व्याधि नाम मात्र है, कोई असर नहीं तो देखना कैसे निपटेंगे। ये बड़े ते बड़ी सीन होगी आगे चल के, तब कहेंगे अब है रात्रि। जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण थे, सालों का पुरुषार्थ किया था, उनको उनकी गलतियों की सजा मिल रही है, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलेगी। तो सब हॉस्पिटल बुक, जैसे ये बुक कर लेते हैं ना, सब वो होटल बुक करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं सब होटल बुक सब हॉस्पिटल बुक। वीआईपी है ना, बड़े बड़े वीआईपी हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है, सब हॉस्पिटल बुक कर देंगे ब्राह्मणों के लिए। अच्छे अच्छे ब्राह्मण जोनल इंचार्ज हैं। ये है कोरोना का बाप। और तुम्हारे जैसे जो भी ब्राह्मण है, 10% ब्राह्मण है माउंट आबू में, बहुत सुंदर एडवांस पार्टी में, बहुत सुंदर ब्राह्मणी है, अंडरग्राउंड है, तपस्या में है। ये अलग ही है, ये ग्रुप ही अलग है। ग्रस्त में रहते हुए बहुत अच्छी मर्यादा में चल रहे हैं, पूरी सेफ्टी है। एशलम बन जाएंगे बाबा के रिट्रीट सेंटर, पूरी सेफ्टी है। जो श्रीमत पे चलने वाले हैं उनकी पूरी सेफ्टी है, जहां पे भी हैं, विश्व के किसी कोने में भी हैं, कहेंगे भगवान मिला, उनके द्वारा वहीं प्रत्यक्षता हो जाएगी, उनकी सेफ्टी भगवान की प्रत्यक्षता करवाएगी। ऐसे गृहस्थी होंगे नहीं होंगे? हाँ, बहुत अच्छे गृहस्थी हैं, बहुत अच्छी माताएं हैं, वो वहीं रहते रहते बाप को प्रत्यक्ष कराएंगे। तो कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ बड़ी ते बड़ी शिव जयंती। तो अभी जो शिव जयंती आ रही है, छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। अच्छा, बड़ी है तो 16,000 को वरदान मिलना चाहिए। अगर बड़ी शिव जयंती है तो 16,000 को। अरे शिव का जन्म हुआ तो अपने बच्चों का उद्धार ही नहीं किया तो किस लिए आए भैया? वहीं बैठे रहते, बुलाया था क्या किसी ने? अगर आप आ ही गए तो हमारा उद्धार करो, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी तो मनाना अच्छा लगता है। किस लिए आए हो? दर्शन दो घनश्याम, हाँ, अखियां प्यासी थी इसलिए आप भी आ गए। शिव जयंती होगी, कोई काम के आए हो तो कुछ करो। तो जब बड़ी से बड़ी शिव जयंती होगी तो कितनों का कल्याण होना चाहिए? 16,000 का कल्याण होना ही चाहिए। ये है उसकी रचना, जिनका शास्त्र में गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो अभी जो शिव जयंती कहो या शिवरात्रि कहो, बड़ी ते बड़ी कहेंगे, लेकिन है या नहीं है? है ही नहीं है उन ब्राह्मणों के लिए जो सतोप्रधान स्टेज में जाके कलातीत में जाने वाले। सतोप्रधान के बाद कहाँ जाएंगे? कलातीत में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ऐसे बड़ी ते बड़ी नहीं कहेंगे। तो एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार मनाते हैं। वो कौन सी होगी? एक ही बोला, इसमें भी लगाया, एक ही। ऐसा नहीं 100 वर्ष में 100 शिवरात्रि मना ली इन्होंने, कल्याण हुआ ही नहीं। लेकिन परिचय नहीं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं है। मनाती हैं नहीं ब्रह्मा का कैंडल लगा लगा के। भगवान कैसे कार्य कर रहा है इस धरा पे गुप्त रूप में पहचानती हैं। हाँ, उसी के ऊपर FIR की FIR, हाँ, CBI के छापे पड़वा रही हैं। वो कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं, इनको मालूम है। तो द्वापर के मेले भक्तों और देवियों व देवताओं के होते हैं, लेकिन यह मेला महानदी
और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। नदी नहीं है ये, कौन है? महानदी कहो या महा नदी की बात, सागर कहाँ से खरीदे? सागर तो बोल ही दिया अलग से। हाँ, महानदी कहो या महा है महानंदा। मुरली का कोई पॉइंट, कम से एडवांस का कोई पॉइंट हो। महा महागौरी है। लेकिन यह मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। महानदी किसको कहेंगे? महागौरी जो है उसको महानदी कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, उससे बड़ी कोई नदी है? ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। मधुवन में डबल मेला देखते हो, एक बाप और दादा, महानदी और सागर का मेला देखते। एक बाप और दादा और महानदी और सागर का मेला देखते। साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देखते। साथ साथ मेन तो इनका है, किनका? बाप दादा या महानदी और साथ साथ तुम्हारी लॉटरी लग जाती है। तो मेला तो मना लिया ना, यह मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। दिन प्रतिदिन मेला अर्थात मिलना। जब मिलन मनाते हैं, चाहे मन बुद्धि से मनाते हैं, तो आत्मा का परिवर्तन होता नहीं होता? तो उनकी आत्मा में वृद्धि होती ही रहेगी। माना वो स्वयं स्थिति में आत्माएं और ऊंची स्टेज पे जाएंगे। तो एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहें, तो वृद्धि को प्राप्त होना ही है और मेला भी मनाना ही है। ये है नून वरदानों की। बाप दादा आपस में रूह रेहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है। ये भी बीच में बोले। ये भी वरदान थोड़ी देते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहे। ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है। माना अभी वरदान नहीं दे देना। यज्ञ की समाप्ति कब होगी? 36 तक। माना इनकी वृद्धि भी 36 तक होनी है। वो ब्राह्मण नहीं जो करोड़ों ब्राह्मण बन जाएंगे आगे चल के, उनकी बात कर रहे। जो वो ब्राह्मण है जिनको इमर्ज करते हैं, जो सबसे वैल्यूबल हैं। सबसे वैल्यूबल कितने हैं? 16,000। तो कहा, ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होगी ना। कहाँ 40 साल पहले और कहाँ अंत में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। वृद्धि भी बेहद में होगी या हद में होगी? बेहद में। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता है। लौकिक में भी ऐसा होता है। अपनी वस्तु को जैसे चाहें वैसे कार्य में लगाया जाता है। और लोन भी साकार शरीर, अंतिम जन्म का शरीर है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी ना। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगा। मुस्कुराते हुए बोले। कौन? शिव बाप मुस्कुरा। बिंदी कैसे मुस्कुराती हुई ना, कितना कितने फैलती हूँ ऐसा। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से, कितने संबंधों से? 3 संबंधों से 3 रीति की विधि, 3 रीति की विधि वृद्धि परिमाण
परिवर्तन हो ही जाएगा। मतलब कितने रहस्य युक्त है, हाँ? है नहीं, इनके हर बोल में कितना रहस्य है। इसलिए कहते हैं अंदर के और बाहर का बहुत भारी युक्ति है। वह क्या होगा, फिर प्रश्न पूछा। बाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली। वो हड्डी की टोली खाते खाते कहाँ पहुंच गई, बाप की गोद में। हार्ट अटैक हुआ और पहुंची वतन। हार्ट अटैक ही तो होता है ज्यादातर ब्रह्मा कुमारियों को, देख लो आप, रिपोर्ट उठा लो, अधिकांश ब्रह्मा कुमारी का हार्ट अटैक। कैसे योगी हैं ये, जबकि मुरलियों में आया योगियों का कभी हार्ट अटैक होता है। कितना पावरफुल मन होता है योगियों का। टोली खाई और गई वतन में, और इंतजार ही करते रहते कब मेरा वतन में नंबर लगे, क्योंकि जीना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा बीमारियाँ हो तो जीवन सहज होता है, मुश्किल होता है। और अगर 80-90 किलो की ब्रह्मा कुमारी है तो कितनी बेचारी दुखदायी जीवन, इंतजार करती रहती है कब वतन में मेरा नंबर लगेगा। तो बाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली, और शिक्षक रूप में मुरली। टोली हद की बेहद की। अगर बाप है तो हद की टोली खिलाएगा, बेहद की टोली खिलाएगा। जब एक बार मुख मीठा होगा, मीठा ही रहेगा, फिर कड़वा भी होगा, मीठा ही रहेगा। और फिर शिक्षक के रूप में मुरली। मुरली अर्थात मुरली को स्वरूप में धारण करना या सुनना सुनाना। शिक्षक के रूप में जो मुरली चली, अगर उस मुरली को तुमने मंथन करके अमृत का रूप धारण नहीं करवाया तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अगर मंथन होकर उसको अमृत का रूप बन गया तो धारणा में अगर वो स्वरूप आ गया तो कहेंगे शिक्षक के रूप में तुमने यथार्थ अपने को क्या किया, अपने कल्याण के निमित्त बने। शिक्षक के रूप में मुरली, सतगुरु के रूप में नजर से निहाल। इनकी इंतजार है। लास्ट में किसकी इंतजार है, सतगुरु के रूप में नजर से निहाल। ऐसा लगता है, हाँ है, क्योंकि सतगुरु का रूप तो जब वो बताते हैं कान खड़े हो जाते हैं। कैसा सतगुरु का रूप, कैसा है सतगुरु का रूप, इतनी मीठी दृष्टि देगा, नजर से निहाल कर देगा। मुरली में ऐसा बताया। कैसा है सतगुरु का रूप, कोई कभी नाज नखरे नहीं सहन करेगा, ले ही जाएगा घसीटते हुए। ऐसा नहीं बोला, लेकिन मतलब यही निकलता है। और क्या बोला सतगुरु का, जो आदेश कर दिया वो सर माथे, तो मर या गल। फिर सतगुरु का पार्ट किससे टैली किया, धर्मराज से। सोचो, ये कहेंगे दृष्टि दी और कल्याण हो गया। कहेंगे नजर से निहाल, ऐसा सतगुरु, कितना सुंदर है ये सब मुरली के पॉइंट हैं। और धीरे गहराई से सुनना, मुरली अव्यक्त वाणी सतगुरु के ऊपर आखिरी पार्ट बताया, ले ही जाऊंगा। है ना, इतना स्ट्रिक्ट पार्ट बताया मुरलियों में, उसको तो मोह का कोई नामो निशान नहीं है उसके अंदर, जिस हिसाब से वो पार्ट बताया। दूध का दूध, पानी का पानी, इतना स्ट्रिक्ट पार्ट बताया मुरलियों में। तो उनके लिए बोल रहे हैं सतगुरु को रूप में नजर से निहाल। झूठ बोल रहे हैं। तो वो ऐसे बच्चे भी तो होंगे। सतगुरु कब आएगा नजर से निहाल करने के लिए? तो कब तक हो जाएंगे बच्चे? तो 37 तक ही तैयार आएगा ही नहीं। हाँ, 27-28 में पूरी एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो सतगुरु गुप्त ही रहेगा या आएगा? नहीं आएगा, आएगा। उसकी पहली दृष्टि किन आत्माओं को नसीब होगी? इसलिए मुरली में भी बोला है कि बाप जब आएंगे सबसे नहीं मिलेंगे, एडवांस वाले जानते हैं।
ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन उस मुरली को अगर उठा के देखें, स्पष्ट बोला है कि आगे चल के बाप सबसे नहीं मिलेगा। किनसे मिलेगा? हाँ, जिनका त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव होगा, माना उस स्वर्ग में मिलेंगे, नरकवासियों को नहीं मिलेंगे। जो ब्राह्मण नरक में जी रहे हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त क्या वो दृष्टि नजर से निहार नहीं करेगी उन ब्राह्मणों को? ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल चलेगा, बाकी सबके लिए नहीं है। जिन्होंने लंबे समय से जो मेहनत की है उनके लिए है। तो नजर से निहाल सतगुरु के रूप में, अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि, इस विधि के परमान वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। चलता रहेगा मतलब क्या? 27-28 में ऐसे नहीं कि पूरी एडवांस पार्टी कूद के आ जाएगी, जरूर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी। उन्होंने तो मिलन मेला मना लिया जिनके साथ मिलाना, फिर ये चलता रहेगा। फिर जो जो वो कंडीशंस को पार करते जाएंगे उतना योग बल धारण करते जाएंगे, उनसे ही बाप मिलेगा, सबसे नहीं। तो मुंह के बक्के लगा रहे हैं बिच्छू टिंगन, किसी को बाप मिलने वाला नहीं है। देखना आगे चल के बाप का पार्ट। इसलिए बोला तो स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे पल्ला झड़ा लेते हैं? क्या बोले? मखमल की जूती कैसे मारी? बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब मैं नहीं देने वाला है, जिनको लेने हैं उनके जन्म से ही नूंद है। वो इतने तपस्वी आत्माएं हैं, उन्होंने याद के बल से स्वतः ही अपने ऊपर ऐसी कृपा की हुई है, जानता है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दिए हैं। अभी की बात छोड़ो, जब से ये ब्राह्मण बने तब से ही वरदानों में पड़ रहे हैं। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नूंद दी। इनकी जन्म पत्री देखो आप, आगे चल के मिलेगी नहीं मिलेगी जन्म पत्री इनकी? इनके नक्षत्र मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ग्रह दशा बेहद की होती नहीं होती? तो देखना इनकी कुंडली है, जब से इन्होंने जन्म लिया कैसे वरदानों में पलटे हैं ये। तो विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नूंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। तो भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा मां ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी का नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली। ब्राह्मण बने, जन्म मिला और वरदानों के पात्र बने, जन्म पत्री बना दी। तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त ही है। इसको तो अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? स्मृति स्वरूप। स्मृति करने वाले और स्वरूप में अंतर होता है। तो स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त ही हैं। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो, जो स्वरूप निष्ठ हो गए हैं, क्या बोला उनको तुम? प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। अप्राप्ति है क्या? अप्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े? तो ऐसी रूह रेहान आज बाप दादा की चली। यह हाल बनाया ही क्यों है? यह हाल बेहाल बनाया ही क्यों है? 3000 4000 ब्राह्मण आवे, किस लिए बनाया? 3000 4000 ब्राह्मण आवे
मेला बढ़ता जाए। कितनी संख्या बताई? 3-4 हजार ब्राह्मण आवे, मेला बढ़ता जाए। बढ़ता जाएगा तो कहां तक जाएगा? 16 हजार तक जाएगा, नहीं जाएगा? तो खूब वृद्धि को पाते रहो। वो वृद्धि नहीं कि आके पूरा वायुमंडल ही खराब हो जाए। खूब तुम्हारी अवस्था वृद्धि को पाती रहे। मुरली बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए। यह सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी। अभी तो आबू तक लाइन लगनी है। कहां से कहां तक? आबू रोड से लेके माउंट आबू तक लाइन लगनी है। इतनी वृद्धि तो करनी है ना। वह समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। लेकिन के अंदर संकल्प होगा, वृद्धि हो, वो थोड़े ही अच्छे हैं। वृद्धि का शौक किनको होता है? जिनको ज्यादा पंप एंड शो करना है, अपना नाम वाला करना है संसार में, मालूम पड़े कि हमारी संस्था बहुत बड़ी है, बाप रे इतने फॉलोवर्स हैं। हाँ? भले ही मेले में खुद मेले होते रहें, संघ का रंग लगता नहीं लगता? नहीं लगता। तो वो वृद्धि, तो बेहद की वृद्धि क्या होती है? अवस्था की वृद्धि है। और क्या बोला? वह समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। ये कौन से हैं? निखट्टू ब्राह्मण थोड़े ही अच्छे हैं। किसी को परमिशन ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं रखते, कोई फोन नंबर आए तो कट। फोन नंबर गलती से किसको कहीं से मिल भी जाएगा आगे चल के, क्योंकि नाम ही नहीं है तो तुम्हारा कट। कोई बातचीत निखट्टू से हो ही ना सके। पूछा या थोड़े ही अच्छे हैं, एक हाथ उठाओ। थोड़े अच्छे नहीं लगते? कोई रिसर्च नहीं करनी, गंदगी बढ़ानी है, कचरा बढ़ाना है? कचरा बढ़ाना है तो वृद्धि कर लो। अगर रिसर्च अधूरी करनी है तो यहां वृद्धि कर लो। अगर रिसर्च पूरी करनी है तो यहां बेहद में लागू होगा, हद में नहीं। रिसर्च हो ही नहीं सकती। तुम्हारे जैसा जीवन कोई बना ही ना सके। तुम्हारे जैसी दिनचर्या में कोई मासी का घर नहीं है कि रह ले आके, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जबरदस्ती अगर वृद्धि हो गई तो समझो तुम्हारी रिसर्च ठप। इतने सालों से मेहनत की। अभी तुम्हारे ये अखंडी योग जो चल रहा है, अखंडी कहेंगे, कब से शुरू कर देती हो? अच्छा, अमृत वेला करते ही नहीं? मैंने सोचा अमृत वेला ही करते हैं आप लोग। हैं? करते हो अमृत वेला? अच्छा, कितने बजे से? तो 1-2 बजे से उठते हो तो वहाँ योग नहीं करती, वैसे ही थोड़ा बस? हैं? 1-2 बजे से उठ के क्या करती हो? तो वहां से उसको भट्टी नहीं कहेंगे? माने 1-2 बजे से उठती हो तो किस लिए? तो वहां से भट्टी नहीं शुरू होती? और कब तक चलती है तुम्हारी भट्टी? 9 बजे तक, 8-9 बजे तक, सोते सोते जब जब तक नींद ना लग जाए। और क्या बोला मुरली में? तुम्हारा स्कूल तो पूरा ही दिन खुला रहता है, मुरली का पॉइंट है। और फिर बोला एडवांस वाले सोते नहीं है क्या? एडवांस वाली बहनें दोपहर में नहीं सोती हैं क्या? सोती हैं। तो कहेंगे उनका पूरा ही दिन चलता है, उनका स्कूल लागू होता है। तो कोई तो ऐसा स्कूल होगा, अगर मुरली में बोला है तो पूरा ही दिन चलता होगा, पढ़ाई चलती रहती होगी, मुरली चलती ही रहती होगी, चाहे ये स्वय चिंतन का हो, मनन चिंतन का हो, चलता ही रहता होगा। और इसको कहेंगे अखंड योग भट्टी। आदि में 14 वर्ष ऐसी नहीं थी, ध्यान रखना, अखंड योग भट्टी नहीं थी। वहां तो ज्ञान ही पूरा क्लियर नहीं था। हाँ, अंडरग्राउंड रखा था, बाहर की कोई हवा लगने नहीं दी, लेकिन कोई ऐसी अखंड, क्योंकि ज्ञान ही पूरा नहीं था, याद की परिभाषा ही क्लियर नहीं थी। इसको कहेंगे अखंड योग भट्टी। कब पूरी हो जाएगी तुम्हारी 14 वर्ष की? 25 में। पूरे 14 वर्ष। कब से शुरू हुई? 2011 से।
क्यों? वो कौन सी तिथि तारीख थी, अचानक 11 से भट्टी शुरू कर दी तुमने? पक्का? अव्यक्तवाणी में तो आया था 2011 के। भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना, अव्यक्तवाणी में आया तो टू लेट का ही बोला। मार्च की, शायद 30 मार्च के आसपास की अव्यक्तवाणी है। भल टू लेट आएगा, आ तो गए ना, तो इसका मतलब जिनकी इंतजार थी उनको बाबा ने क्या किया? इमर्ज किया होगा या बुला लिया होगा। तो वहां से आदि स्वंत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 14 वर्ष में पूरी रिजल्ट निकलने की नहीं निकलेगी। क्या है पूरी रिजल्ट? कब पूरे हो रहे हैं 14 वर्ष? 25 में। वो आदि के 14 वर्ष, ये अंत के 14 वर्ष। क्या रिजल्ट निकलेगी? जहां भट्टी चल रही वहीं रिजल्ट निकलेगी, वही जानेंगे, पड़ोसी भी नहीं जान पाएगा। ब्रह्मा कुमारी तो खबर ही नहीं लग पाएगी। एडवांस पार्ट है तो क्या इनको बेचारों को क्या बोलो, बंद हो गए बाप के बच्चे, लेकिन बुरा नहीं बोलना चाहिए, भले ही बिच्छू टिंडन है, तो उनको कहाँ से खबर लगेगी? तो अगर रिजल्ट भी निकली तो उन्हीं के बीच में निकल रही है जो मेहनत कर रहे हैं। क्या मनाएंगे वो? क्या मनाएंगे? शिव जयंती। बस शिव जयंती अधूरा शब्द है या पूरा शब्द है? त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना चाहिए तुम बच्चों को, मुरली का पॉइंट है। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव जयंती शिव जयंती शिवरात्रि, नहीं, मुरली में बोला नहीं, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना चाहिए। ये है तुम्हारी भट्टी की रिजल्ट, वरदान है तुमको, तो पहले से ठप्पे हैं मस्तक पे तुम्हारे। हुआ ही पड़ा है, ये है तुम्हारी रिजल्ट भट्टी पूरी होने की। तो क्या कहा? सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। अरे नहीं, वो ऊपर क्या निकला था, जहां से वहां पहुंच गए। वह समझते हम थोड़े ही अच्छे हैं, कर लो वृद्धि अब तो। क्यों अच्छे हैं थोड़े से? हाँ, ताकि हमारी भट्टी की रिजल्ट निकले, हमारा वायुमंडल खराब ना हो। जो सहयोगी आत्मा है ये सब अंदर से बोले मजा आ गया, ऐसी अवस्थाएं बन जाए। अगर सबसे पहले दृष्टि मिले बाप की तो हमको मिले, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरों की सेवा में हर्षित होते हैं। हम तो सेवाधारी है ही नहीं। समझा रहे हैं आप लोगों को? क्या क्या बोला? सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर, अपनी चिंता ना करें, वो दूसरों की सेवा में हर्षित होते हैं। और तुम दूसरों की सेवा में अभिशाप देती हो, बुरा बुरा बोलती हो। तुम तो दिल खोल के दुआएं देती हो 10% को, दिल खोल के दुआ देती हो 20% को देती हो, इससे ज्यादा नहीं देती। तुम्हारी दुआ ही काम नहीं करेगी, तुम तो क्यों वेस्ट करो अपनी दुआ, है ना? तुमको मालूम है हमारी दुआ काम ही नहीं करेगी। जो 20% एडवांस पार्टी की अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, उनको दिल से दुआएं देती, और 10% तो ब्रह्मा कुमारी की सुंदर सुंदर ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनको। तो सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरों की सेवा में हर्षित होते हैं। यह है शुभ भावना, शुभ कामना, सच्चे दिल से दूसरों की अवस्था की वृद्धि के प्रति शुभ भावना रखना, ये भी तो है। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना, अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चों को गोदी के झूले में झुलाएंगी। माताओं की विशेषता बताई। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलावेंगे ना। अच्छा, किन को खास बोला? किन लोगों के द्वारा? किन लोगों के द्वारा वृद्धि को स्वीकार करेंगे? कौन आप लोग? तुम तो बाहर निकलते नहीं हो, रिसर्च कर रही हो, कहाँ तुम उनमें कहाँ रहे? हाँ,
किनके लिए बोला? ऊपर नहीं बोला क्या? दोबारा सुन लो। बोला माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना, अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चों को गोदी के झूले में झुलाएंगी। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे, किनके द्वारा? माताओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होंगे, उन्हों को भी तो हिस्सा दिलावेंगे ना। तुम इतने कड़क हो सकते हो, लेकिन माताएं क्या शुभ भावना रखती हैं? बहुतों का कल्याण हो जाए, हैं? है ना, उनकी शुभ भावनाएं बाबा स्वीकार करता है। कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनको हिस्सा दिलावेंगे। अच्छा, इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उल्हाना मिटाया है। क्या उल्हाना था भारत के बच्चों का? कुछ अच्छा अच्छा नहीं बोलते। कोई उल्हाना था भारत के बच्चों का? बोला जहां तक लोन का श्रेय निमित्त बन सकते, वहां तक इस बारी तो उल्हाना पूरा कर ही रहे हैं। लोन माना परमानेंट नहीं है, क्या है? लोन लिया हुआ है। अच्छा, उस वक्त दादी की तबीयत हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो रही हो। अच्छा, सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन के अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न, अविनाशी श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसे सदा महात्यागी, त्याग द्वारा भाग्य पाने वाले, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, चारों ओर के स्नेह के चात्रक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अरे आज तो घड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ओम शांति।